वैसे तो ये बहुत ज़्यादा सलाह दी जाती है कि आपको कम बोलना चाहिए। अगर आप कम बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, आपकी इज्जत ज़्यादा होती है, आप झूठ कम बोलते हो, लोग आपकी बातों पे भरोसा ज़्यादा करते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ मौके ऐसे भी आते हैं जहाँ पर आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, आप बहुत कुछ बोल सकते हो, लेकिन फिर भी आपको चुप रहना ही चाहिए। अगर आप चुप नहीं रहेंगे तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात क्या होती है? चुप रहें। तो आइए समझते हैं वो कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं, वो कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं, ऐसा कह लीजिए कि एक ऐसा वक्त होता है, ऐसा टाइम होता है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहां पर आपको शांत हो जाना चाहिए, आपको चुप हो जाना चाहिए, और कितना ही मन करे क्यों ना बोलने का, आपको नहीं बोलना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं आइए जानते हैं। सबसे पहली परिस्थिति होती है जब आपके दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, तू मैं हो रही हो, तो आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। आमतौर पर हमारे साथ ऐसा होता रहता है कि दो दोस्त ना, हमारे दोनों ही खास हैं, ठीक है, दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं किसी भी चीज को लेके, और एक्चुअल में लड़ नहीं रहे हैं, थोड़ा नोक झोंक हो जा रही है, डिबेट आर्ग्यूमेंट टाइप हो जा रही है, लड़ रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको एज अ ओपिनियन वाला, मान लीजिए कि एज अ सलाह देने वाला, या फिर समझ लीजिए कि अपने साइड में लेने के लिए, अपनी मेजोरिटी बढ़ाने के लिए आपसे पूछेंगे कि खुद तू बता यार, ऐसा नहीं है, तू बता यार। अब दिक्कत ये नहीं कि वही पूछ रहा है, दोनों आस लगाए बैठे हैं, दोनों ही पूछ रहे हैं, और आपके दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। एक का साथ दोगे तो वो बुरा मान जाएगा, उसका साथ दोगे तो ये बुरा मान जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, हम क्यों बुरे माने भाई, सीधे कह दो अरे यार दोनों सारे छोड़ो यार, क्या लड़ रहे हो। ऐसे में चुप रहो। बेशक आपको पता है कि ये वाला जो फ्रेंड है ये बात सही कह रहा है और दूसरा वाला गलत कह रहा है, या वो सही कह रहा है ये गलत कह रहा है, आपको नहीं बोलना। दोनों ही आपके दोस्त हैं, आपको दोनों के साथ ही बना के चलनी पड़ेगी। तो आपको चुप रहना चाहिए और आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप बीच में पड़ेंगे तो या तो ये वाला दोस्त खो देंगे या तो वो वाला दोस्त खो देंगे। तो क्यों ना दोनों ही दोस्त को रखा जाए और अपनी जुबान को शांत कर लिया जाए। दूसरी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब आपको अपना काम निकलवाना हो। जी हाँ, जब आपका काम निकल रहा हो तो बीच में क्यों टांग अड़ानी भाई। अच्छा खासा टाइम आपका जो काम है वो निकल रहा है, क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो, चलने दो ना मेरे भाई। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी से कोई मतलब होता है, हम किसी से कोई कुछ लेना चाहते हैं, कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो कुछ लोग इतने अड़ियल होते हैं कि एक तो तुम्हें हेल्प चाहिए और दूसरा उसको सलाह दे रहे हो, तो ये चीज़ तो गलत है ना मेरे भाई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी को ये बोलना चाहते हो कि यार मेरा एक काम कर देगा, वो दिल्ली में जाना है, वहाँ पे ऐसा 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 ये वाला काम है, कर देना, उस वाली शॉप पे ये है, ठीक है, आपने समझा दिया, बेचारा मान गया कि हाँ हेल्प कर दूंगा। अब तुम उसको समझा रहे हो, तेरे को पता है, समझ में आ रहा है ना, मतलब कर लेगा ना, मुझे लग नहीं रहा तू कर पाएगा, अबे वो करना है तेरे से, पता नहीं होगा नहीं होगा। अब उसको गुस्सा आ जाएगा भाई, एक तो वो तुम्हारी बेचारा हेल्प कर रहा है, उसके बाद तुम उसी पे शक करोगे तेरे से होगा भी कि नहीं होगा। अरे इतना ही है तो क्यों दे रहे हो उसको काम, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो किसी से अगर कोई काम निकलवाना हो तो बीच में कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे उसको बुरा लग जाए। आपको शांत रहना चाहिए। बेशक आपको लग रहा हो कि वो गलत है, वो ये काम नहीं कर पाएगा, उसके बस की नहीं है, तब भी शांत रहो और अपना काम जब निकलवा लो तब सलाह दो। तो जहां आपका निकल रहा हो काम, वहां पर थोड़ा सा शांत रहो। और लोग यही गलती कर देते हैं, अपना काम नहीं निकालते, लोगों को सलाह देने चलते हैं, लोगों को सुधारने चलते हैं। भाई तुम सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हो, अपने आप को सुधार लो, बहुत होगा। दूसरों को बाद में सुधारना, तो लोगों को सलाह देना कम करो, अपने पे वर्क ज्यादा करो, और जब आपका काम निकल रहा हो तो चुप ही रहना बेहतर होता है। थर्ड परिस्थिति आ जाती है जब हमसे कोई बड़ा कुछ गलत कह रहा हो। आमतौर पर होता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है जब हम क्लास में होते हैं, क्लास कोई भी आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, या जो भी टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो कुछ गलत बता दे रहे हैं मान लीजिए, और तो एक स्टूडेंट की आदत जरूर होती है, वो अपने आप को प्रो समझता है, अपने आप को स्कॉलर समझता है, उसको लगता है कि मैं ही हूँ जो जानता हूँ और मैं तो टीचर से भी ज्यादा जानता हूँ। वो अलग से एक ट्यूशन पढ़कर आए रखे होते हैं और अपने पहले से क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होते हैं, उनको पता है कैसे क्या होना है। टीचर को बस गलती देख रहे होते हैं कि कब टीचर कोई गलती करे और कब मैं अपने आप को स्मार्ट दिखाऊं टीचर से भी ज्यादा, और अपने स्टूडेंट्स या अपने फ्रेंड्स के सामने अपने आप को प्रो दिखाऊं कि मैं तो टीचर से भी ज्यादा जानता हूं। तो ऐसे लड़के जरूर होते हैं, ऐसे बच्चे जरूर होते हैं। तो क्या बोलेंगे, अरे मैम आपने गलत कर दिया, मैम ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा। ये देखो तरीका थोड़ा गलत है। पहली बात तो जब आपसे बड़ा कोई कुछ गलत कर भी रहा है तो आपका हक नहीं बनता उनको बेइज्जत करने का, है ना। करेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए, कोई गलती करे तो बताना भी चाहिए, बट एक बेइज्जती टाइप करने की वाली बात हो जाती है। मैम ऐसा नहीं होगा, अरे मैम ऐसा होगा, मतलब तुम खिल्ली उड़ा रहे हो ना भाई। अच्छे से भी ये बात कही जा सकती है कि मैम मुझे लगता है ऐसा कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, बाकी पता नहीं मैम, मैंने तो ऐसे ही देखा था।
तो मैम समझ जाएंगी और अच्छे से कर देंगी। अब तुम खिल्ली उड़ाते हुए कह रहे हो मैम ऐसे नहीं ऐसे होगा, मैम ये मैंने को पता है, मैंने किया है ये वो, तो ये चीज़ सही नहीं है। और यही सेम चीज़ अप्लाई हो जाती है जब आप अपने परिवार में होते हैं, आपके कोई रिश्तेदार होते हैं, वो आपको कुछ समझा रहे हैं, आपको लगता नहीं गलत बोले, तब भी पूरे समाज के सामने जो भी और बाकी रिश्तेदार होते हैं ना, उनके सामने उनकी बेइज्जती करने पे लगे हुए हो। अरे ऐसा नहीं होता, तुम्हें कुछ पता भी, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, ये वो। तो ये चीज़ गलत होती है। ठीक है, सही चीज़ गलत चीज़ अच्छी अपनी जगह है, अलग अलग जगह है, लेकिन किसी की बेइज्जती करना अलग जगह है। तुम्हारी बेइज्जती होगी तो कुछ खास बेइज्जती नहीं होगी, वो तुमसे बड़े हैं, अगर उनकी कुछ इंसल्ट टाइप हो गई तो थोड़ा बुरा लग जाता है। तो समझ रहे हैं इस बात को, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे अच्छे से तो आप शांत रहेंगे, और नहीं तो आप बोलते रहिए और फिर अपने आप को प्रो समझाते रहिए। नेक्स्ट परिस्थिति होती है चौथी, जब मूर्ख आपके आसपास लगे हुए हों और वो आपको अपनी मूर्खता वाली हरकतें दिखा रहे हो, समझा रहे हो और अपने आप को बहुत समझदार दिखा रहे हो। होता है ना कि एक हमारा मूर्ख दोस्त जरूर होता है जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझता है। वो दिखाएगा अरे ऐसा किया है, अरे ऐसा होता है, तुझे नहीं पता, ऐसा का ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। वो सब गलत सलत बके जा रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ की डींगे मार रहा है, लेकिन आपको शांत रहना है, आपको उसको कुछ नहीं कहना है, क्योंकि वो मूर्ख है। और मूर्ख से मेरा मतलब ये नहीं कि वो कम पढ़ा लिखा है, उसको ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग भी मूर्ख होते हैं जिनके पास ज्ञान भी बहुत होता है, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, अंग्रेजी कटर पटर बोलेंगे लेकिन तब भी वो मूर्ख होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सही ही समझते हैं। वो कितने ही गलत होंगे लेकिन अपने आप को सही ही समझते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं ना, ऐसे इनके सामने शांत रहिए और बोलो हाँ हाँ यार एकदम सही, अब बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, हाँ हाँ सही है सही है। इनको सुधारने का कोई मतलब नहीं है, बेमांगी सलाह इनको दोगे तुम्हें बुरा बना देंगे और तुम्हारी जो शिकायतें हैं किसी और से करेंगे। तो चुगलीबाजी से थोड़ा दूर रहिए, और जब कोई मूर्ख आपको कुछ दिखा रहा हो, अपने डींगे मार रहा हो, तो आराम से सुनिए और आपको शांत ही रहना चाहिए ऐसे में। और लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको शांत रहना ही रहना चाहिए, वो तब जब आपके पास किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज़ से रिलेटेड नॉलेज ना हो। तो अगर आपको पास कोई नॉलेज नहीं है आपके पास, तो आप सुनिए। जितना ज़्यादा सुनेंगे दूसरे की उतना ही ज़्यादा फायदा होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ नहीं पता होता तो हम बहुत बोलते हैं अरे नहीं ऐसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए ना। अरे सामने वाले को पता है, उसके सुन लो भाई, पहले सीख लो, समझ लो, उसके बाद सवाल उठाना ना। पहले ही कटर पटर मारे जा रहे हो तुम। और नॉलेज ना होना तब भी एक बार को सही होता है, लेकिन उससे भी खतरनाक होता है आधी नॉलेज होना। आधा ज्ञान सबसे ज़्यादा खतरनाक। इससे अच्छा तो तुम ज्ञान लो ही मत भाई, लेना है तो पूरा ज्ञान लो। आधा ज्ञान लोगे तो अपने आप को एडवांस समझोगे। वही टीचर और बच्चों वाली हालत हो गई ना, कि ट्यूशन में थोड़ा बहुत पढ़ के आए, अपने आप को राजा समझ रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना है। और अगर आपके पास आधा ज्ञान है तो लोगों की सुनिए, शांत रहिए। जितना ज़्यादा अपने आप को दिखाएंगे कि मैं बहुत जानता हूँ, मुझे पूरा ज्ञान है, ये वो, फ़ायदा नहीं है, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। शॉर्ट टर्म में आप अपने आप को प्रो दिखा लेंगे, जब लॉन्ग टर्म वाली बात आएगी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। समझ रहे मेरी बात? तो आपको ऐसे में शांत ही रहना चाहिए। रिकैप कर लेते हैं वीडियो को। तो कब आपको शांत रहना चाहिए? सबसे पहला, जब आपके दो दोस्त जो कि दोनों ही आपके बहुत अच्छे खासे दोस्त हैं, वो दोनों आपस में लड़ रहे हो और आपको एज अ मीडिएटर, एज अ सपोर्टर, एज अ मेजोरिटी में लेने के लिए अगर कुछ पूछ रहे हो कि तू बता सही कह रहा हूँ ना, तो आपको ऐसे में शांत रहना चाहिए, क्योंकि दोनों दोस्त ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी परिस्थिति, जब आपको अपना काम निकलवाना हो, जब आपका काम निकल रहा हो तो काम निकल जाने दीजिए। किसी को समझाने का, किसी के सामने प्रो बनने का कोई फायदा नहीं है, उल्टा उसकी तारीफ करिए, वो आपका काम और अच्छे से करेगा। तीसरी परिस्थिति, जब आपसे कोई बड़ा आपको कुछ सिखा रहा हो, समझा रहा हो और आसपास और भी बड़े लोग हैं, तो आपको उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। करेक्ट भी करना है तो आहिस्ते से, अच्छे से, नरम व्यवहार रखकर करेक्ट करिए। ऐसा नहीं करेंगे तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती सामाजिक तौर पे। चौथी परिस्थिति, जब आपके सामने कोई मूर्ख व्यक्ति हो या बहुत सारे मूर्ख व्यक्ति हों, तो उनके सामने आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी बोल रहे हैं हाँ में हाँ मिलाइए। सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। सुनने समझने की ज़रूरत नहीं है, जो बोल रहे हैं बोलने दो भाई, वो मूर्ख है, उसके बस की कुछ भी नहीं है। और पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सलाह, कि जब आपके पास नॉलेज ना हो तो आपको शांत रहना चाहिए, और तब तो बिल्कुल ही शांत रहना चाहिए जब आपके पास आधी अधूरी नॉलेज हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब के बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उसको ऑन ज़रूर कर देना चाहिए। धन्यवाद।